हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर ऑल ब्रांच के लिए फिजिक्स फर्स्ट, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आपको ज़रूर इनको पढ़ के जाना है आपको। देखिए दोस्तों, इससे कि आपको अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के पेपर में अच्छे नंबर इंक्रीज हो सके। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विमीय समीकरण क्या है? विमीय समांगता के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। जरूर पढ़ के जाना है आपको। नंबर 2 है, विमीय विश्लेषण की उपयोगिता को समझाइए। सदिश एवं अदिश राशियों को उदाहरण सहित समझाइए। सदिश राशियां एवं अदिश राशियों को पढ़ लेंगे आप लोग। देखिए, सदिश राशियां वे राशियां होती हैं, सदिश राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। और अदिश राशियों में वे भौतिक राशियां होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। जैसे द्रव्यमान, किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा, आयतन मतलब किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, जैसे समय, ताप, कार्य, ऊर्जा, दाब, ये सब अदिश राशियां हो गई। और सदिश राशियां के उदाहरण हैं जैसे वेग, बल, विस्थापन, त्वरण, संवेग। इसमें एक ट्रिक होती है, जैसे जिन राशियों में बा का प्रयोग होता है वह लगभग वो राशियां सदिश राशियां होती हैं। घर्षण को परिभाषित करें। सीमांत घर्षण बल और स्थैतिक घर्षण बल को समझाएं। घर्षण बल वह बल है जो दो सतहों के संपर्क में आने पर वह उनकी सापेक्षिक गति का विरोध करता है। ऐसे दोस्तों पढ़ लीजिएगा आप लोग। संरक्षित तथा असंरक्षित बलों से आप क्या समझते हैं? उदाहरण भी। संरक्षित बल वह बल होते हैं जिनका कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता बल्कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। असंरक्षित बल वह बल होते हैं जिनमें किसी वस्तु को दो बिंदुओं के बीच ले जाने में किया गया कार्य उसके पथ पर निर्भर करता है। 7वां क्वेश्चन है, कार्य ऊर्जा प्रमेय बताइए तथा उसको सिद्ध कीजिए। और 8वां है, जड़त्व गुण संबंधी समांतर या लंबवत अक्षों की प्रमेय को बताइए। जड़त्व गुण व घूर्ण त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। केपिलर के ग्रहों की गति संबंधी नियम लिखिए। दोस्तों, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, आप लोग देख सकते हैं, इसे जरूर पढ़ के जाएं। गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण के लिए व्यंजक पृथ्वी तल से गहराई के साथ, पृथ्वी तल से ऊंचाई के साथ। पलायन वेग किसे कहते हैं? इसके व्यंजक प्राप्त कीजिए। दोस्तों, ये क्वेश्चन 100% आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पलायन वेग वह वेग है जैसे यदि हम किसी वस्तु को अपनी पूरी ताकत के साथ आसमान की ओर फेंकते हैं तो वह अगर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाती है और कभी वापस नहीं आती है, पलायन वेग कहलाती है। पृथ्वी का पलायन वेग लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। अगर इतनी स्पीड से हम कोई वस्तु फेंकेंगे तो वो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाएगी और कभी वापस लौटकर नहीं आएगी। 13वां क्वेश्चन है, द्रवों को पृष्ठ तनाव और श्यानता गुणों को समझाइए। T बराबर F/L, प्रूव दैट। इसको प्रूव करना होगा आपको। अगला क्वेश्चन है,
कंटिन्यूटी इक्वेशन का समीकरण जो है आपको स्थापित करना है, सत्यता का समीकरण इसको हिंदी में बोलते हैं। बर्नौली की प्रमेय का उल्लेख कर उसको सिद्ध कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला है आपको एग्जाम में। 16वां क्वेश्चन है, कोशिकात्व से आप क्या समझते हैं? इसे भी आपको अच्छे से पढ़ लेना, ये भी आता है। और अगला क्वेश्चन है, श्यानता गुणांक को परिभाषित कीजिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऊष्मा संरक्षण की विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए। इसे भी आपको पढ़ना है। और रेखीय क्षेत्र एवं आयतन प्रसार गुणांक को परिभाषित करें तथा इनके बीच संबंध निगमित करें। ऊष्मा चालकता गुणांक को परिभाषित करें। 21वां क्वेश्चन है, ऊष्मगतिकी का शून्य नियम। आपको ये भी पढ़ लेना है। ये तीनों नियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी सेकंड नियम जीरो नियम, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, यानी ये तीनों नियम जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपको लोग। रेखीय संवेग संरक्षण के नियमों को समझाइए। कोणीय वेग एवं रेखीय वेग को परिभाषित करें तथा उनके बीच संबंध को निगमित करें। 26वां क्वेश्चन है, रेखीय त्वरण कोणीय त्वरण को परिभाषित करें तथा उनके बीच संबंध को स्थापित कीजिए। अभिकेंद्रीय बल तथा अभिकेंद्रीय त्वरण से क्या तात्पर्य है, इसकी विमा लिखिए। ये भी आपको पढ़ के जाना है। और आपको विमा तो अच्छे से पढ़नी है। विमा तो आएंगी 6-7 नंबर से ऊपर की ही आएंगी, विमा जरूर आएंगी, निकालने के लिए होगा वहाँ पे। और अभिकेंद्र त्वरण को परिभाषित करें। A = v²/r। अभिकेंद्रित त्वरण ये भी आएगा। स्टोक्स लॉ का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चक्रीय प्रक्रम, समतापी परिवर्तन, ऊर्ध्वगामी प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम, ये भी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। ये इनकी सिंपल डिफिनेशन होती है, उन्हें याद कर लेना। छह नंबर तक सीमांत वेग। थैंक यू। ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तथा BTUP की लेटेस्ट अपडेट और वैकेंसी के बारे में जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट कर दें। धन्यवाद।